तो टीवीएस के एक और एपिसोड में स्वागत है, जहाँ पे हम बात करेंगे मार्वल ट्रिनिटी और डीसी ट्रिनिटी की। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में बहुत से सुपर हीरोज आए और बहुत से सुपर हीरोज चले भी गए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो फैंस के मन में अपनी जगह बना पाए, और उन्हीं में से आते हैं दोनों यूनिवर्सेस के ट्रिनिटीज। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ट्रिनिटीज का ही कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इन्फिनिटी वॉर थॉर, मार्क 85 आयरन मैन, वर्दी कैप वर्सेस ब्लैक सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन। इसके ऊपर ये पूरा कंपैरिजन मूवीज के ऊपर बेस्ड होगा, जहाँ पे हम इनके बैटल को एनालाइज करेंगे और इसी के बेसिस में विनर डिसाइड करेंगे। हालांकि लास्ट में आपको इनका टीम अप बैटल देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये सब सुपर हीरोज टीम बन के आएंगे और फिर फाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन सब सुपर हीरोज का एक एक करके एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, ताकि ये कंपैरिजन वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए और इस वीडियो में आपको और मजा आए। तो आप फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो टीम अप बैटल से पहले हम इनका एक एक करके शोडाउन करते हैं, ताकि आपको टीम अप बैटल तक सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरुआत करते हैं आयरन मैन वर्सेस वंडर वुमन से। तो आयरन मैन यानी टोनी और वंडर वुमन यानी डायना अपने अपने यूनिवर्सेस के बहुत पावरफुल सुपर हीरोज हैं। तो इनके कंपैरिजन से पहले हमें कुछ मेजर पॉइंट्स लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और वेपन्स ऐसी चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा, तभी इनके बैटल का रिजल्ट आएगा। और शुरुआत हम स्ट्रेंथ से करेंगे। तो आयरन मैन ने अपनी सूट की स्ट्रेंथ से स्कोविया की पूरी सिटी को लिफ्ट कर दिया था। हालांकि इसमें उसको थॉर की भी जरूरत पड़ी थी, लेकिन तब भी आयरन मैन 100 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है। तो दूसरी तरफ डायना प्रिंस यानी वंडर वुमन ने भी टैंक्स को लिफ्ट कर दिया था। हालांकि वंडर वुमन इससे बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वंडर वुमन अराउंड 100 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकती है, यानी स्ट्रेंथ में ये दोनों इक्वल हुए। तो अब कंपेयर करते हैं दोनों की ड्यूरेबिलिटी को। तो आयरन मैन के सूट्स के पास सेल्फ रिपेयर है, जो उसे लॉन्ग फाइट्स के साथ साथ किसी अटैक से बचाने में भी मदद करता है, यानी एनहांस ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ वंडर वुमन एक वॉरियर है, जो इतने सालों से लड़ती आ रही है, जिसकी वजह से उसका शरीर भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो गया है। हालांकि वंडर वुमन को शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता हो, लेकिन इससे बचने के लिए वो अपनी शील्ड और ब्रेसलेट्स का यूज करती आ रही है। इसके ऊपर स्पीड, रिफ्लेक्सेस, वेपन्स और एक्सपीरियंस, इन सब मामलों में वंडर वुमन आयरन मैन से बहुत ज्यादा आगे है। तो अगर इन दोनों आइकॉनिक कैरेक्टर्स की कभी फाइट हुई, तो आयरन मैन के रिपल्सर तो वंडर वुमन को हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट से आयरन मैन के रिपल्सर की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन आयरन मैन के सूट किसी भी टाइप की शेप को फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लेड लाइक शेप फॉर्म करेंगे और वंडर वुमन के ऊपर टूट पड़ेंगे। लेकिन वंडर वुमन इससे इजिली बच जाएगी, या फिर अपनी स्पीड, या फिर अपने ब्रेसलेट्स, या फिर अपने रिफ्लेक्सेस से। हमने एरिस वर्सेस वंडर वुमन फाइट में भी देखा कि वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस और स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट है। तो ओवरऑल ये फाइट कुछ इस तरह से होगी। आयरन मैन के रिपल्सर वर्क नहीं करेंगे, आयरन मैन के क्लोज कॉम्बैट अटैक वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वंडर वुमन एक कमाल की वॉरियर है और अपने कमाल के रिफ्लेक्सेस से आयरन मैन के शार्प अटैक को डॉज करते हुए अपनी स्वॉर्ड ऑफ एथेना को आयरन मैन के रिएक्टर में घुसाड़ देगी। और ये सिंगल रीजन ही है जिससे आयरन मैन की डेथ तक हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे वंडर वुमन को शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता है, वहीं पे आयरन मैन के रिएक्टर में ही उसकी वीकनेस है। लेकिन अगर आयरन मैन प्रिपेयर होके आए, तो वो वंडर वुमन क्या बड़े से बड़े गॉड्स तक को हरा सकता है। क्योंकि जिस बंदे ने कॉमिक्स में गॉड किलर और हल्क बस्टर जैसे पावरफुल आर्मर्स बनाए हो, वो डेमी गॉड किलर आर्मर वाला क्यों नहीं बना सकता। यानी प्रिपरेशन टाइम के बाद विनर आयरन मैन होगा, लेकिन नॉन प्रिपरेशन टाइम के बाद वंडर वुमन होगी। नंबर 2, आयरन मैन वर्सेस सुपरमैन। तो इस हाइपोथेटिकल बैटल को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि अगर आयरन मैन प्रिपेयर होके आया, उसने क्रिप्टोनाइट को ढूंढा, तो वो सुपरमैन को इजीली हरा सकता है। लेकिन नॉन प्रिपरेशन टाइम में सुपरमैन के सामने आयरन मैन कुछ भी नहीं है। हाँ, बस आयरन मैन ने हल्क पैंट ना पहनी हो। नंबर 3, आयरन मैन वर्सेस बैटमैन। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की हाइपोथेटिकल फाइट के लिए हर मार्वल फैन और हर डीसी फैन आर्ग्यू कर चुका होगा। और अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की हाइपोथेटिकल फाइट को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए मैंने आयरन मैन वर्सेस बैटमैन पे कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में फ्लैश करता हुआ दिख जाएगा। इस वीडियो में हमने इनका डिटेल में कंपेरिजन किया है, जहाँ पे प्रिपरेशन टाइम के बाद विनर था बैटमैन और नॉन प्रिपरेशन टाइम के बाद विनर था आयरन मैन। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है, तो आपको वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। इसके ऊपर टीवीएस से रिलेटेड एक अपडेट है। आप ऐसी वीडियोस में बहुत अच्छा स्पॉट दिखाते हो, तो अगर आपने इस वीडियो में भी अच्छा स्पॉट दिखाया, तो हम ट्रिपल बैटल शोडाउन को हर महीने 2 बार रखेंगे, 15 और 30। हर महीने इन दोनों डेट्स में ठीक 2 बजे सीरीज की टाइमिंग सेट होगी। तो
तो अब इस ऑसम सीरीज की बात हो चुकी है, तो अब बात करते हैं वर्दी कैप वर्सेस बैटमैन की। तो ये बात तो साफ है कि अगर बैटमैन को वर्दी कैप के सामने प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिला तो वो कैप के सामने 2 मिनट नूडल बन के रह जाएगा। लेकिन अगर बैटमैन प्रिपेयर होके आया तो भले ही कैप के पास गॉड की पावर्स हो, लेकिन बैटमैन के सामने वो पावर कुछ नहीं रहेंगी। इसके ऊपर बैटमैन यहाँ पे गॉड किलर आर्मर तक बना सकता है, यानी कि सिर्फ प्रिपरेशन टाइम के बाद ही बैटमैन इस फाइट को जीत सकता है, अदरवाइज कैप्टन के सामने वो कुछ नहीं। नंबर 2, वर्दी कैप वर्सेस सुपरमैन। तो इन दोनों की हाइपोथेटिकल फाइट मैं सुपरमैन वर्सेस अवेंजर्स वाले वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, जहाँ पे सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और यहाँ तक की पावर्स, ये सब चीजें कैप से बहुत ज्यादा आगे थी। इसके ऊपर इस फाइट का कई हद तक विनर सुपरमैन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सुपरमैन ब्लैक सूट में तो है, लेकिन इसके ऊपर कैप की शील्ड थ्रोइंग, कैप का म्योनेट थ्रोइंग और कैप की लाइटनिंग, इन सब चीजों का सुपरमैन पे असर ही नहीं होगा। इन सबसे ऊपर अगर कैप की लाइटनिंग सुपरमैन को टच कर भी देती है तो सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी उसकी हेल्प करेगी और सुपरमैन उससे बहुत जल्द हील भी हो सकता है। इसके ऊपर कैप ने म्योनिर अभी अभी उठाया है, जिसकी वजह से उसके पास म्योनिर उठाने का और थॉर की पावर्स को ढंग से यूज करने का एक्सपीरियंस नहीं है। एक ये भी रीजन है कि सुपरमैन इस फाइट को जीतेगा। नंबर 3, वर्दी कैप वर्सेस वंडर वुमन। तो अगर हम इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो कैप ने एक जाते हुए हेलीकॉप्टर को अपनी स्ट्रेंथ के दम से ही रोका था। ओवरऑल कैप्टन 2 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है, लेकिन वंडर वुमन 100 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था। इसके ऊपर वंडर वुमन की स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें कैप से बहुत ही ज्यादा है। वंडर वुमन एक वॉरियर है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट स्किल भी बहुत ही कमाल की है। तो ओवरऑल ये फाइट किस तरह से होगी? ये एक लॉन्ग फाइट होगी, जहाँ पे कैप्टन तो हार नहीं मानेगा, क्योंकि कैप्टन भले ही मर जाए लेकिन वो हार नहीं मानता। और ये सेम बात हम अवेंजर्स एंड गेम में देख चुके हैं, जहाँ पे कैप्टन थैनोस की पूरी आर्मी से अकेले भिड़ने चला गया था। तो फाइट कुछ इस तरह से होगी, कैप्टन अमेरिका अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट्स में उन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से वो उस लाइटनिंग को कैप्टन के ऊपर ही काउंटर बैक कर देगी। तो यानी कि कैप की लाइटनिंग का असर नहीं होगा, और इसके ऊपर कैप की शील्ड, म्योनिर और कैप के कोई भी कॉम्बैक्ट अटैक, इन सब को वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट्स या फिर अपनी शील्ड या फिर अपने रिफ्लेक्सेस से इजीली डिफेक्ट कर लेगी। लेकिन अगर कॉम्बैक्ट फाइट में ये दोनों उतर ही आते हैं तो वहाँ पे भी वंडर वुमन ज्यादा ही आगे रहेगी, क्योंकि वंडर वुमन 5000 सालों से यही करती आ रही है, जो बात हम वंडर वुमन की हर एक मूवी में देख सकते हैं। वैसे 2 ही तो मूवीज है इसकी। और इन सब के बीच में ही वंडर वुमन अपनी स्वॉर्ड ऑफ एथेना को बाहर निकालेगी और कैप्टन की छाती में घुसेड़ देगी, और कैप्टन का दिल स्वॉर्ड के ऊपर। और इसके ऊपर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि भले ही कैप के पास थोर की पावर्स हों, लेकिन कैप की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एक्सपीरियंस, ये चीजें कैप के पास नहीं है। तो अगर फाइट को रिकैप करें तो कैप की लाइटनिंग ब्रेसलेट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके ऊपर कॉम्बैट फाइट शुरू होगी, जहाँ पे वंडर वुमन कैप से ज्यादा आगे रहेगी। कैप की शील्ड, म्योनिर, इनको अगर कैप थ्रो करेगा तो वंडर वुमन उससे अपनी रिफ्लेक्सेस से इजीली बच जाएगी और फिर अपनी स्वॉर्ड को कैप्टन की चेस्ट में घुसेड़ देगी। तो अब हमने आयरन मैन के कंपैरिजन कर लिए हैं, कैप के कंपैरिजन कर लिए हैं, तो अब बारी आती है गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की। नंबर 1, थॉर वर्सेस बैटमैन। तो बैटमैन गॉड ऑफ थंडर के आगे कुछ नहीं है, और अगर यहाँ पे बैटमैन प्रिपेयर होके भी आता है तब भी उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन ने सुपरमैन की वीकनेस यानी क्रिप्टोनाइट को ढूंढा था, लेकिन थॉर की कोई वीकनेस ही नहीं दिखी है। थॉर की पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक हमें कोई वीकनेस देखने को नहीं मिली, तो बैटमैन ढूंढेगा क्या और उसके खिलाफ यूज क्या करेगा? हाँ, ये हो सकता है कि बैटमैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और गॉड किलर आर्मर रिक्रिएट कर दे, तो तब जाके बैटमैन के थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं, अदरवाइज वो गॉड ऑफ थंडर के आगे कुछ भी नहीं है। नंबर 2, थॉर वर्सेस वंडर वुमन। तो पहले इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। तो वंडर वुमन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो 100 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकती है, लेकिन गॉड ऑफ थंडर के फीट्स कुछ ज्यादा ही हैं। उसने मेलिकेथ को मारा, उसने स्कोविया की पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके ऊपर उसने न्यूट्रॉन स्टार्स के रिंग्स को मोड़ा और डिस्ट्रॉयर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके ऊपर थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी वंडर वुमन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहाँ पे वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी के हमें ज्यादा फीट देखने को नहीं मिले हैं, वहीं पे थॉर के बहुत कमाल के फीट देखने को मिले हैं। फिर चाहे हम बात करें थैनोस के कोलैप्स के बाद स्पेस में सर्वाइव करने की, या पावर स्टोन के रेडिएशन को अपने ऊपर लेने की, या हम बात करें न्यूट्रॉन स्टार के पूरे रेडिएशन को अपने ऊपर लेने की, या हम बात करें इससे सर्वाइव होने की, ये सब फीट्स थी थॉर की ड्यूरेबिलिटी वंडर वुमन से बहुत आगे कर रहे हैं।
हालांकि वंडर वुमन की स्पीड, रिफ्लेक्सेस और एक्सपीरियंस ये तीनों पॉइंट थॉर से ज़्यादा हों, लेकिन बाकी पॉइंट्स में थॉर वंडर वुमन से ज़्यादा ही रहेगा। तो फाइट किस तरह से होगी? तो अगर थॉर अपनी लाइटनिंग का यूज़ भी करेगा तो वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट्स में उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो यानी उसकी लाइटनिंग का कोई असर नहीं होगा। तो फिर होगी इनकी क्लोज कॉम्बैट फाइट, जहाँ पे भी वंडर वुमन एक वॉरियर होने की वजह से थॉर से ज्यादा आगे रहेगी और थॉर के बहुत से अटैक्स को वो अपने रिफ्लेक्सेस से ही डॉज कर लेगी। लेकिन अगर वंडर वुमन किसी तरह से थॉर को हर्ट कर भी लेती है तो थॉर सिर्फ अपनी थंडर से ही हील हो सकता है, जो इकलौती बात काफी है कि थॉर वंडर वुमन से ज्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर थॉर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी एक साइड शार्प्ड है और वंडर वुमन को शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता है, यानी अगर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेगा तो वंडर वुमन उससे हर्ट जरूर होगी, जिस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो इस फाइट का विनर थॉर होगा। हालांकि इस कंपैरिजन को हम डिटेल में एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, तो अगर आपको इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताना। और तब तक कंपैरिजन करते हैं थॉर और सुपरमैन का। तो थॉर वर्सेस सुपरमैन की फाइट आपको टीम अप बैटल में देखने को मिलेगी, जो जस्ट इसके बाद है। और अगर आपको थॉर वर्सेस सुपरमैन पे भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो बात भी आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। वैसे भी मैं शायद नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊं। तो अब बारी आ चुकी है टीम अप राउंड की, यानी कि इस हाइपोथेटिकल फाइट को कौन सी ट्रिनिटी जीतेगी। तो अगर हमने पूरे वीडियो में प्रिपरेशन टाइम और नॉन प्रिपरेशन टाइम की धज्जियां उड़ाई दी हैं तो इसमें भी हम उसे ऐड कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन टाइम की। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे बैटमैन और आयरन मैन दोनों प्रिपेयर होके आएंगे, जिसकी वजह से इनकी फाइट बहुत लॉन्ग होगी। और दूसरी तरफ वंडर वुमन और कैप की फाइट भी चल रही होगी और दूसरी तरफ थॉर और सुपरमैन की फाइट भी चल रही होगी। लेकिन जैसा हमने पीछे कंपैरिजन में देखा तो उस तरह से वंडर वुमन कैप को पहले हराएगी, मतलब बाकी फाइट से वंडर वुमन और कैप की फाइट पहले खत्म होगी और फिर वंडर वुमन बैटमैन के पास जाएगी, उसकी हेल्प करेगी और वो दोनों मिलके आयरन मैन को भी हरा देंगे। और इस बीच या फिर तो थॉर सुपरमैन पे चढ़ा होगा या फिर सुपरमैन थॉर पे चढ़ा होगा, लेकिन फिर बैटमैन और वंडर वुमन ये दोनों मिलके जाएंगे और वहां पे थॉर को भी हरा देंगे। यानी कि अगर प्रिपरेशन टाइम के बाद फाइट हुई तो डीसी ट्रिनिटी स्ट्राइक। लेकिन मार्वल फैंस के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सबसे लॉन्ग फाइट थॉर और सुपरमैन की फाइट हम क्रिप्टोनाइट से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम के बाद तो आयरन मैन क्रिप्टोनाइट को शायद ढूंढ ही ले। तो अगर ऐसा भी आयरन मैन कर भी लेता है तब भी डीसी ट्रिनिटी इस बैटल को जीतेगी। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो बैटमैन और आयरन मैन की फाइट तो चलती रहेगी, वंडर वुमन और कैप की फाइट भी चलती रहेगी और थॉर और सुपरमैन की फाइट भी थोड़ी देर तक तो चलेगी ही, अगर थॉर के पास क्रिप्टोनाइट हो तो अब थॉर सुपरमैन को हरा चुका होगा, लेकिन वंडर वुमन भी वर्दी कैप को हरा चुकी होगी। तो अब वंडर वुमन और थॉर की हाइपोथेटिकल फाइट शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच आयरन मैन और बैटमैन की फाइट भी खत्म हो जाएगी और विनर होगा बैटमैन, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम में बैटमैन ही ज्यादा जीतेगा, यानी ज्यादा पावरफुल था। तो भले ही अब वंडर वुमन थोड़ी बहुत हर्ट हो भी चुकी हो, लेकिन अब बैटमैन और वंडर वुमन ये दोनों मिलके थॉर को हराई देंगे, क्योंकि बैटमैन भी प्रिपेयर होके आया है और वंडर वुमन भी इतनी ज्यादा भी हर्ट नहीं हुई होगी। इसीलिए प्रिपरेशन टाइम के बाद हर एंगल से डीसी बैटल जीतेगी। लेकिन नॉन प्रिपरेशन टाइम में बैटल के रिजल्ट एकदम अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे आयरन मैन वर्सेस बैटमैन की फाइट सबसे पहले खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे बैटमैन आयरन मैन के सामने प्रिपेयर होकर नहीं आया होगा, जिसकी वजह से आयरन मैन अपनी क्विक प्लानिंग और क्विक रिस्पॉन्स टाइम से बैटमैन को बहुत जल्द हरा देगा। इसके ऊपर उसके सूट्स की टेक्नोलॉजी भी बैटमैन के सूट से बहुत ज्यादा है। तो आयरन मैन जीतेगा, फिर वो कैप की हेल्प करेगा और वो दोनों मिलके वंडर वुमन को भी हरा देंगे। और फिर जो सबसे लॉन्ग फाइट है यानी थॉर वर्सेस सुपरमैन की वो चल रही होगी, और फिर आयरन मैन और वर्दी कैप ये दोनों अपने दोस्त यानी थॉर की मदद करेंगे और ये तीनों मिलकर सुपरमैन को भी हरा देंगे, यानी कि नॉन प्रिपरेशन टाइम के बाद मार्वल स्ट्राइक। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रिपरेशन टाइम के बाद डीसी ट्रिनिटी इस बैटल को जीतेगी और नॉन प्रिपरेशन टाइम के बाद मार्वल ट्रिनिटी। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने मार्वल ट्रिनिटी और डीसी ट्रिनिटी का एक ऑसम शोडाउन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट्स इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। सो एस स्टैंड असेंबल्ड।